नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। इकाई नंबर 3 में अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स में हमने देखा कि वह कल्पना चावला की प्रेरणा स्रोत यानी कि कल्पना चावला से वह मिली और उनमें से सुनीता विलियम्स ने प्रेरणा ली और उसके साथ रहकर उसने भी अंतरिक्ष में जाने का तय किया। 8 वर्ष में दोनों यानी कि अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाली भारतीय दूसरी महिला सकुशल वापिस आई। कल्पना चावला के साथ उसका अंतरिक्ष में साथ में काम करना सुखद उसे अनुभव मिला। दोनों की रुचि जो थी वह अलग थी, पर दोनों मूल भारतीय थी, इसलिए दोनों को एक साथ में उसका भारतीय होना वह एक साथ में उसको पिरोया जाता था, यानी कि वह भारतीय थी दोनों, इसलिए एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रह सकती थी। दोनों को भारतीय संगीत से बेहद यानी कि ज़्यादा अत्यंत लगाव था। बेहद लगाव यानी कि अत्यंत लगाव था। उसके साथ इस दोनों को अत्यंत लगाव था। और कल्पना से मुझे सुनीता विलियम्स क्या कहती है कि कल्पना से यानी कि कल्पना चावला से उसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। यहाँ तक बच्चों हमने अभ्यास किया था। अब हम आगे चलते हैं। जून 1998 में सुनीता को नासा के लिए चयनित किया गया। चयनित करना यानी कि उसको इस क्षेत्र के लिए पसंदगी करना। और अगस्त 1998 में उन्होंने नासा में प्रशिक्षण प्रारंभ किया। कड़े प्रशिक्षण के बाद कड़े यानी कि सख्त, कठिन, कड़ा यानी कि सख्त, कड़ा प्रशिक्षण यानी कि सख्त और कठिन। कठिन प्रशिक्षण उसने प्राप्त किया। सुनीता खुद अंतरिक्ष यात्रा के लिए तैयार हो गई। सुनीता बताती हैं कि अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में ज़िंदगी आसान नहीं है। यहाँ से वह अंतरिक्ष में रहकर उसने क्या अनुभव किया, उसकी बात यहाँ पर बताई गई है कि अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में ज़िंदगी आसान नहीं, वहाँ पर रहना आसान नहीं है। खाने से लेकर नहाने तक यहाँ सब कुछ कठिन है, यानी कि वहाँ रहना बहुत मुश्किल है। वहाँ रहने के लिए ज़िंदगी आसान नहीं है। वहाँ रहकर हमें किस तरह जीना चाहिए, यानी कि कितनी सारी कठिनाइयाँ आती हैं। वह अंतरिक्ष में हमने देखा कि वहाँ रहना आसान नहीं है, बहुत कठिन काम है। प्रशिक्षण करना यानी कि विशेष प्रकार की शिक्षा प्राप्त करना, विशेष प्रकार का अभ्यास करना। खाने से लेकर नहाने तक यहाँ सब कुछ कठिन है। लौटने में मुश्किल होती है।
आरंभ में चलने फिरने में दिक्कत होती है। दिक्कत हो रहा है यानी कि तकलीफ होना। तकलीफ होती है वहाँ पर चलने फिरने में भी। शुरुआत, आरंभ यानी कि शुरुआत। आरंभ में चलना फिरना भी मुश्किल होता है, तकलीफ होती है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, दिमाग तैयार होने में समय लगता है। सुनीता ने खुद को अंतरिक्ष प्रशिक्षण लेकर तैयार किया। वैज्ञानिक तकनीकें भरे व्याख्यान, रूस में रहकर अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा उनके यान आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की। उनके गोताखोरी यानी कि गहरे समुद्र में डुबकी लगाना। गोताखोरी को क्या कहा जाता है कि समुद्र में डुबकी लगाने का जो कार्य है वह उसका अनुभव होने वाले भारहीनता से स्पेसवॉक प्रशिक्षण में सहायता प्रदान की। गोताखोरी यानी कि गहरे यानी कि समुद्र में नीचे तक जाने का, गहरे समुद्र में डुबकी लगाना। समुद्र में डुबकी लगाना, उसने यह कार्य वहाँ पर करने में उसको सहायता प्रदान की। अंतरिक्ष यात्रा के संदर्भ में बहुत सी वैज्ञानिक जानकारियाँ और मुश्किल को बारे में जाना। वे अंतरिक्ष के संभावित खतरों से खेलने के लिए पूर्णतः तैयार हो चुकी। सुनीता पूरी तैयारी के लिए 9 दिन पानी के अंदर भी रही। उसका पूरा प्रशिक्षण यानी कि विशेष प्रकार की, उसने अंतरिक्ष में रहकर विशेष प्रकार की जो शिक्षा प्राप्त की है वह खत्म हो गई। उसका पूरा प्रशिक्षण खत्म होने में करीब 8 साल लग गए। डिस्कवरी अभियान फ्लोरिडा में से केनेडी स्पेस सेंटर से फ्लाइट इंजीनियर के तौर पर डिस्कवरी मिशंस में शामिल होने के बाद 10 दिसंबर 2007 अंतरिक्ष यान के अटलांटिस अंतरिक्ष यान से सुनीता स्पेस स्टेशन पहुंची। 17 दिसंबर को अंतरिक्ष में पहला कदमी की। पृथ्वी से 360 किलोमीटर की दूरी पर कक्षा में क्षित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष अड्डा की गति प्रति घंटे 27,744 किलोमीटर थी। यह अड्डा प्रतिदिन पृथ्वी को 15.7 चक्कर काटता था, अर्थात सुनीता ने पृथ्वी के 2,967 चक्कर अपने अंतरिक्ष प्रवास में लगाए। इस अभियान में सुनीता ने 29 घंटे 17 मिनट तक स्पेसवॉक करके अंतरिक्ष रिकॉर्ड बनाए। स्पेसवॉक यानी कि अंतरिक्ष में चलना। अंतरिक्ष में चलना उसे स्पेसवॉक कहा जाता है। उसने स्पेसवॉक करके अंतरिक्ष का रिकॉर्ड बनाए। इससे पहले अप्रैल माह में 4 घंटे 24 मिनट में मैराथन जीतने वाली पहली अंतरिक्ष यात्री बन चुकी। अंतरिक्ष के बोस्टन मैराथन में
4.5 घंटे 42 किलोमीटर का सफ़र काटने वाली प्रथम अंतरिक्ष यात्री हुई। अंतरिक्ष यात्री हुई सुनीता ने अंतरिक्ष में 188 दिन और 4 घंटे के साइनोन ल्यूसिक का रिकॉर्ड तोड़ा। सुनीता विलियम्स का 6 महीने तक रहने का अनुभव है कि यहाँ व्यायाम करना बहुत आवश्यक है, यानी कि अंतरिक्ष में उसने पहले ही बताया कि अंतरिक्ष में रहना सरल काम नहीं है, आसान यानी कि सरल कार्य नहीं है, वहाँ पर रहना बहुत कठिन है। कठिनाइयों के साथ साथ उसने इतनी सारी अपनी अंतरिक्ष यात्री बनने के बाद उसने इतनी सारी रिकॉर्ड तोड़ी, इसलिए वह उसका अनुभव यहाँ पर रखती हैं और कहती हैं कि अंतरिक्ष में जाने के लिए व्यायाम करना बहुत आवश्यक है। व्यायाम यानी कि कसरत करना, क्योंकि वहाँ पर इतना सारा कठिन कार्य है। जब हमारा शरीर ही कमज़ोर हो तो वह काम हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए सुनीता ने अपने अनुभव के बारे में ऐसा कहा कि वहाँ पर जाना हो तो सबसे पहले हमें बहुत आवश्यक व्यायाम करना बहुत आवश्यक यानी कि ज़रूरी है, ताकि मांसपेशियों और हड्डियों की शक्ति बनाए रखी जा सके। यानी कि हमारा व्यायाम करने से शरीर की तंदुरुस्ती बढ़ती है, हमारी हड्डियाँ हमारी मांसपेशियाँ में शक्ति आ जाती है। शरीर को लचीला बनाए रखा जाए, जैसा कि साइकिल चलाना, दौड़ना, हवा में तैरना आदि। अंतरिक्ष यात्रा में सोना मुश्किल, रोज डिब्बाबंद भोजन, भारहीनता, शरीर का लचीलापन, तीव्र गति से खत्म होना, मांसपेशियों और हड्डियाँ तेज क्षति जैसी समस्याएं थी। यानी कि उसके अनुभव के मुताबिक वह ऐसा कहती है कि सबसे पहले हमें अंतरिक्ष में जाने के लिए हमारा शरीर जो है वह तंदुरुस्त बनाना है। वहाँ जाने के लिए हमें आवश्यक व्यायाम करना है, क्योंकि व्यायाम की वजह से हड्डियाँ मांसपेशियाँ उसमें शक्ति आती हैं, शरीर मजबूत होता है और उसके साथ साथ साइकिल चलाना, दौड़ना, हवा में तैरना, यह सब कार्य हमें शक्ति प्रदान करता है। इसलिए हमें यह सब व्यायाम करना अति आवश्यक है। अंतरिक्ष में सोना यानी कि अंतरिक्ष यात्रा के दरमियान सोना बहुत मुश्किल है। रोज डिब्बाबंद भोजन खाना, शरीर का लचीलापन तीव्र गति से खत्म होना, मांसपेशियों और हड्डियाँ तेज क्षति जैसी समस्याएं थी। यानी कि अंतरिक्ष में उसे कौन कौन सी समस्याएं थी वह यहाँ पर बताया गया है। सुनीता ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में 6 महीने प्रवास के दौरान कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जैसे ह्यूमन लाइफ लाइसेंस, फिजिकल साइंस, जैसे ह्यूमन लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, पृथ्वी का निरीक्षण, शिक्षा और टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन जैसे विषयों पर काम किया। इसके अलावा सुनीता ने इस दौरान जमा किए गए ब्लड सैंपल, न्यूट्रिशन से संबंधित अनुसंधान कर रहे वैज्ञानिकों तक पहुंचाई। यानी कि उसने अंतरिक्ष में रहने के लिए व्यायाम करना, क्योंकि व्यायाम की वजह से शरीर अच्छा बनता है
और जब व्यायाम हम करते हैं तब हमारी हड्डियाँ मांसपेशियाँ मजबूत होती हैं। जो ये नहीं होता है तो वहाँ ऐसे ही रहकर हमारा जो शरीर है वह लचीलापन शरीर में आ जाता है, मांसपेशियाँ और हड्डियाँ क्षति यानी कि उसमें नुकसान पहुँच जाते हैं। और उसने वहाँ 6 महीने प्रवास के दौरान कई अच्छे महत्वपूर्ण कार्य भी किए। ह्यूमन लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में उसने 6 महीना रहकर इतने सारे विषयों पर उसने काम किया। और इसके अलावा सुनीता ने इस दौरान जमा करना यानी कि इकट्ठे किए गए ब्लड सैंपल जो था वह न्यूट्रिशन से संबंधित अनुसंधान करके, अनुसंधान यानी कि खोज, न्यूट्रिशन की खोज करके, अनुसंधान यानी कि खोज, आविष्कार। न्यूट्रिशन के बारे में उसने वहाँ पर कई सारी खोजें की, वैज्ञानिकों तक उसे पहुँचाया। सुनीता ने कहा, यहाँ पर सबसे बड़ी बात मुझे यह लगती है कि हमारी पृथ्वी कितनी शानदार है। ऊपर से जाकर उसने पृथ्वी को नीचे तक देखा और वह ऐसा कहती है कि मुझे सबसे बड़ी बात यह अच्छी लगी कि हमारी पृथ्वी कितनी शानदार है, सुंदर है। दुनिया को अलग नज़रिए से देखने का मौका और यह अंतर्दृष्टि मिलती है कि अपने ग्रह को कैसे आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाए। नजरिया यानी कि दृष्टिकोण। नजरिया यानी कि दृष्टिकोण। देखने का तरीका, मुझे यह ऊपर से जाकर मैंने देखा तो हमारी पृथ्वी मुझे बहुत शानदार लगी, कितनी सुंदर है पृथ्वी, ऐसा एहसास मुझे हुआ। दुनिया को अलग नज़रिए से देखने का मौका, मैंने दुनिया को अलग दृष्टिकोण से देखने का मुझे मौका यानी कि अवसर मिला। और यह अंतर्दृष्टि मिली कि अपने ग्रह को कैसे आने वाले पीढ़ियों के लिए बचाया जाए। हमारे ग्रह जो हैं उसे हम किस तरह आने वाली पीढ़ियों के लिए उसे बचा सकें, ऐसा मुझे एक नया दृष्टिकोण देखने को मिला। अंतरिक्ष मिलजुल कर काम करने की बढ़िया जगह है। अंतरिक्ष में मिलजुल कर काम करना वह बहुत अगत्य का है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग नहीं होते हैं। वहाँ पर जो अंतरिक्ष में गए हुए लोग हैं, इसलिए ऐसा कहती है सुनीता कि वहाँ पर सबके साथ रहकर, मिलजुल कर रहकर कार्य करना बहुत
अगत्य का होता है। मिलजुल कर काम करने की बढ़िया जगह है, सबके साथ रहकर काम करना उस जगह बढ़िया है। और यहाँ आकर ऐसा लगता है कि हम पृथ्वी पर क्यों विवाद में उलझे रहते हैं। यहाँ पर आकर मैंने यह देखा कि पृथ्वी पर क्यों लोग एक दूसरे के साथ उलझे रहते हैं, एक दूसरे के साथ इतना सारा क्यों प्रश्न करके रहते हैं। मुझे यह अंतरिक्ष में जाकर जानने को मिला कि आपस में मनुष्य क्यों इतना विवाद करते हैं। नई दिल्ली के अमेरिकन सेंटर में अंतरिक्ष यान जब भारत पर से गुजरा तब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सवालों के जवाब देती सुनीता ने कहा कि उसकी वीडियो कॉन्फ्रेंस हुआ, उसमें उसने इस समय जो पूछे गए जो सवाल के जवाब सुनीता जो देती थी वह कहा है कि यहाँ से विश्व सीमाओं में बटा नज़र नहीं आता, यहाँ से सिर्फ देखता है हमारा सुंदर ग्रह, सुंदर ग्रामीण इलाके, सुंदर पहाड़ और आसमानी रंग का सुंदर महासागर, हरे मैदान और अनेक रंगों में जमीन दिखाई दे रही थी। यह दृश्य बहुत मनोहर था। यहाँ पर उसने ऐसा कहा कि अंतरिक्ष पर सब मुझे सुंदरता दिखाई देती है। उसने कॉन्फ्रेंस के दरमियान ऐसा कहा कि यहाँ कोई सीमाएं बंटवारा, यहाँ पर कोई सीमाओं का बंटवारा नहीं दिखाई देता है, सिर्फ और सिर्फ हमारा ग्रह, सुंदर ग्रामीण इलाके, सुंदर पहाड़, आसमानी रंग के सुंदर महासागर, इतने सारे मनोहर दृश्य सिर्फ दिखाई देते हैं, यहाँ कोई सीमाओं का बंटवारा नहीं दिखाई देता। 19 जून 2007 को स्पेस शटल अटलांटिस सुनीता समेत 7 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर धरती की ओर रवाना हुआ। पूरा विश्व सुनीता की सकुशल वापसी के लिए प्रार्थना कर रहा था। सकुशल यानी कि ठीक तरह से कुशलता के साथ वह वापस आए, ऐसी प्रार्थना सब कर रहे थे। 194 दिन 18 घंटे और 58 मिनट अंतरिक्ष में बिताकर रिकॉर्ड बनाकर सुनीता की वापसी 22 जून 2007 को हुई। सुनीता के आश्चर्यजनक कार्य से भारतीयों और गुजरातियों का सिर ऊंचा है। सिर ऊंचा होना यानी कि हमारे भारत के लिए गर्व हुई है सुनीता विलियम्स। हम कह सकते हैं कि यदि नारी को यानी कि स्त्री को सर्वोच्च स्थान पर बिठाना है तो सुनीता की तरह साहसी और महत्वाकांक्षी बनना होगा। स्त्री को नारी को सर्वोच्च स्थान यानी कि एक बड़े स्थान को प्राप्त करना है, स्थान पर बिठना है, तब उसे सुनीता की तरह महत्वाकांक्षी बनना यानी कि कुछ न कुछ जानने को सीखने की इच्छा होना, साहसी होना अवश्य ज़रूरी है। सुनीता विलियम्स की तरह महत्वाकांक्षी बनना, तब ही वह एक सर्वोच्च स्थान पर वह पहुंच सकती हैं। 2007 में उसका सुनीता विलियम्स अहमदाबाद से जब स्पेस से वापस आई, अंतरिक्ष में से जब वापस आई विलियम्स अहमदाबाद आई, तब वहाँ उनका भव्य स्वागत किया गया था। क्यों? क्योंकि वह
हमारी अंतरिक्ष यात्री सकुशल वापस आई है, उसी वजह से उसका भव्याति भव्य स्वागत किया गया था। तो यहाँ पर सुनीता विलियम्स जो थी उसकी रोचक बातें यानी कि कुछ न कुछ नई नई बातें हमें इस इकाई में बताई गई है। मनुष्य की महत्वाकांक्षाओं की सीमाएं नहीं होती है, उसकी दृष्टि आकाश की ओर और अंतरिक्ष के रहस्य को जानने की हुई थी सुनीता विलियम्स की। इसलिए उसने अंतरिक्ष में जाने की शुरुआत कर दी। और सबसे अगत्य की बात तो यह है कि भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स नामक महिला की सफल अंतरिक्ष यात्रियों के बारे में यहाँ पर हमें जानकारी इस इकाई के रूप में दी गई है। और एक सफल अंतरिक्ष यात्री वह बनकर हमारे सामने वह रह चुकी है। जब वह सकुशल वापस आई तब पूरे विश्व में, पूरे भारत देश में एक गर्व की बात हुई कि हमारी मूल भारतीय थी। इसलिए भारत का बहुत वह गर्व कहलाती है।